खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। हमारे पूर्वज हमेशा कहा करते थे कि जिंदगी और मौत का किसी प्रकार से कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता है। तो इसी को देखते हुए भारत देश की सरकारों ने तमाम अभियान भी चलाए, जिसके अंदर लोगों को लाभ पहुंचाने का कि उनके अगर जो घर के बड़े सदस्य हैं वो किसी प्रकार से उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए किस तरह से सरकारें मदद कर सकती हैं। तो वहीं आज हम आपके पास एक ऐसे शख्स के साथ में बैठे हुए हैं जहां पर हम उनसे बातचीत का सिलसिला तो शुरू करेंगे, लेकिन आज हंगामा टाइम्स आपको बताने जा रहा है कि आपके लिए एक खास कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है, जिसके अंदर आपके वादे और हमारे इरादे को लेकर के हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। जिस तरह से हम सभी शख्सियतों से बात करते हो, कहीं ना कहीं आपको जागरूक करने का काम भी। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़ वादे इरादे, जहां आज हमारे साथ में LIC से संबंधित जो विशेष हस्ती हैं उनसे जानेंगे कि आखिरकार उनका परिचय क्या है। उनसे पहले आपको परिचय दिलाते हैं, फिर उसके बाद जानते हैं कि किस तरह से वे LIC में 1.5 दशकों से जो वो कार्य कर रहे हैं, उनसे उनका अनुभव जानकर आपके लिए क्या खास है। तो अनुज जी, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। क्या आपका परिचय है, LIC में आप कब से कहाँ तक के यानी कि सफ़र आपका रहा? जी नमस्कार मेरे दर्शकों, आप सभी से जुड़ना मेरा एक सौभाग्य है। और जैसा कि सर ने आपको बताया, और मैं जो है भारतीय जीवन बीमा निगम में पिछले 1 दशक से भी अधिक से कार्यरत हूँ। और इस बीच में मैंने कई व्यक्तिगत तौर पे भी कई लोगों को मैं मिला और उनसे उनके सहयोग से उनके विषय में जब चर्चा की, और कई लोगों का मैंने जो है क्लेम का प्रोसेस भी करा। अपने शुरुआती दिनों में संघर्ष का भी समय रहा हो जी। और इस बीच में कई शख्सियत जुड़ी और कई लोगों का मैं जो है मिलता रहता था, लोगों से बातचीत होती रहती थी। तो जिक्र आता था कि किस प्रकार से उनके परिवार में उनके बड़े बुजुर्गों ने कहा कि ये कहावत भी कही गई है कि इंसान जो है वो अपने बड़े बुजुर्गों से ही सीखता है। और बचत की आदत भी घर की महिलाएं होती हैं, तो सबसे पहले जो है वो कल के बचे चावल या अन्न का वो बचत करती हैं। तो इसी प्रकार से उनको धीरे धीरे लोगों को मैंने जागरूक करना शुरू किया। कई लोगों से मैं मिला और कई संस्थानों के अधिकारियों से भी मुलाकात हुई इस बीच में। तो उनके जो दिक्कतें उन लोगों ने फेस करी, इस बीच में जब कोविड आया, कोरोना आया, उस समय में भी कई व्यक्तिगत लोगों में जो है इस तरीके का भ्रम था या डर था कि किस प्रकार से अगर वो पॉलिसी लेते हैं LIC की, तो क्या अगर उनके साथ में कोई दुर्घटना हो गई, कोई सुख दुख हो गया, तो किस प्रकार से सहायता उन्हें मिलेगी। और जिस प्रकार से ये 70 सालों का हमारा विश्वास है भारतीय जीवन बीमा निगम में, वो और सुदृढ़ हुआ, क्योंकि कोरोना काल में हम लोगों ने कई ऐसे व्यक्तियों को क्लेम दिलवाया, हेल्थ से जुड़ा हुआ भी और जीवन से जुड़ा हुआ भी। तो जैसे कि आपके LIC का जीवन के बाद भी और जीवन के पहले भी जो टैगलाइन है वो तो यानी कि सभी को 70 सालों से आप लोगों को विश्वास जनता का मिल रहा है। ये अनुज जी, हमारा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से आम आदमी, वो चाहे लखनऊ का हो या उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले का हो, चाहे भारत में किसी भी राज्य का हो, असमंजस में रहता है कि आखिरकार हम लाइफ इंश्योरेंस क्यों लें, मेरा इससे क्या बेनिफिट है। तो इसका जवाब बताइए हमारे दर्शकों को। जैसा कि सर ने प्रश्न किया कि लोगों के बीच में ये जिज्ञासा रहती है जानने की कि LIC ही क्यों और हमें इससे क्या हमारे लिए फ़ायदा रहेगा। तो उस दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो हर परिवार, जो भारतीय संस्कृति का परिवार है, वहाँ पर पति पत्नी और बच्चे, ये एक न्यूक्लियर फैमिली कहलाता है। और वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका लालन पोषण एक पेरेंट की जिम्मेदारी है। इसी प्रकार से आपका जब बुढ़ापा आता है, ओल्ड एज आती है, इंसान जब कार्य करता रहता है तो उसके विषय में नहीं सोचता, लेकिन हर व्यक्ति का वो समय आने वाला है, कभी ना कभी आएगा, आज से 20 साल बाद, 15 साल बाद। तो
जैसे ही अगर एक अपने अंदर एक उद्देश्य बना लें कि हमें बचत करनी है तो किसी खास से उद्देश्य से करनी है, तो वो पैसा आप पहले बचत करने का सिर्फ दो तरीका है। या तो आप जो पैसा आपके पास आ रहा है प्रत्येक मास प्रत्येक महीने उसमें से कुछ पैसा आप निकाल लें पहले ही, या जब सारा पैसा आप खर्च कर दें तो महीने के अंत में आप बचाना शुरू करें। दोनों तरीके हैं बचत के, लेकिन जो पहला तरीका है, जैसा कि मैं लोगों को उदाहरण भी देता हूँ कि जैसे आप अपना खाना खाते हैं और खाना आपने मान लीजिए दान देना है, तो जब आप खाना किसी को दान में देते हैं तो आप सबसे पहले दान की वो वस्तु किसी ब्राह्मण को आपको दान देना है तो वो पहले आप अलग करके रखते हैं, उससे झूठा नहीं करते। लेकिन इसी प्रकार से अगर आप खाना खा लें, अगर आपको आपकी खाने की कैपेसिटी 3 रोटी की है तो आप 4 रोटी लेंगे, लेकिन वो पहले एक रोटी जो आपको दान करनी है वो अलग कर देंगे। इसी प्रकार से जब अगर आप झूठा करके किसी को दान करेंगे तो दान नहीं, वो झूठन कहलाती है। इसी तरीके से आप अपने जीवन में धीरे धीरे ही सही कुछ कुछ बचत करेंगे तो LIC की जो योजनाएं हैं वो कम से भी शुरुआत हो जाती है। बहुत कम पैसों से भी आप अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करके जाते हैं। आपके अंदर एक संतोष होता है, एक संतुष्टि होती है कि मैंने अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा किया। और इसी के साथ आपके बच्चे जो हैं वो जब आपके बच्चे बड़े होते हैं तब वो अपने माँ बाप का शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि अपने नौकरी या व्यवसाय में उन्होंने उनके लिए, ताकि वो आगे पढ़ करके उनका नाम रोशन कर सकें। इसी प्रकार से आपकी जब बुढ़ापा आता है तो आपने अपने पूरे जीवन लोगों को दान करने में अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन बुढ़ापे में कभी भी आपको किसी से मांगने की आवश्यकता ना पड़े, कभी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा आपका एक प्रबंधन जब आप कार्य कर रहे होते हैं उसमें से मैं कहता हूँ सिर्फ 10%, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10% से 15% आप पैसा बचाइए और उसे लंबे समय तक के लिए बचाएंगे। उसका एक माध्यम जो है आपको भारतीय सरकार द्वारा LIC के माध्यम से आपको दिया। तो अनुज जी, हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जैसा कि आपके LIC में कोई नई यानी कि योजना आती है या कोई नया प्लान आता है तो उसको किस तरह से आप लोग ग्राहकों को जागरूक करते हैं, उन तक के किस तरह से पहुंचते हैं, आसानी से आपसे ग्राहक कैसे संपर्क कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है आपका। और जैसे कि LIC प्रत्येक 2-3 साल में नए नए योजनाओं को भी लाती है, जिससे कि आज का जो यूथ है, आज का जो युवा है वो भी LIC के साथ जुड़े और जो लोग सालों से जुड़े हुए हैं वो भी LIC पे और ज़्यादा जो है अपना बचत करें, निवेश करें। तो कई तरीकों से, जैसे कि SIP भी एक माध्यम है, LIC के अंदर है। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में भी लोग यानी 8, 10, 15 साल में भी लोग अच्छा खासा पैसा LIC से अपना बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से भी डायनेमिक जिसे हम बोलते हैं वो तरीका भी LIC ने अपनाया हुआ है। और जो LIC के ट्रेडिशनल जो बहुत पहले से प्लान चलते आ रहे हैं उसमें भी काफ़ी बोनस के माध्यम में सुधार हुआ है, जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स की बात करें तो वो भी हमारा जो है लगभग 6 से लेकर के 8% प्रत्येक पॉलिसी में हम देने का प्रयास करते हैं। जितना आप LIC के साथ लंबा टिकेंगे आपको उतना ही ज़्यादा LIC में आपको फ़ायदा होगा, आपको भी होगा और आपके परिवार को भी होगा। अगर इस बीच में हमारा और आपका साथ कभी छूटा तो आपके परिवार की जिम्मेदारी, उनकी देखभाल का जिम्मा LIC अपने हाथों पे उठाती है और आपके परिवार को कभी भी गरीबी ना झेलनी पड़े, ऐसा उनके लिए प्रावधान जो है वो करके देती है। तो अनुज जी, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि 70 सालों से LIC भारत में कार्य कर रहा है और इस समय नई कंपनियां भी आई हुई हैं जो दावे करती हैं कि हम आपको ज़्यादा देंगे, हम आपको ज़्यादा देंगे, हमारी पॉलिसी लीजिए, हमारी पॉलिसी लीजिए। ग्राहक एकदम कंफ्यूज हो चुका है। वो ये सोचता है कि हम किस कंपनी की ओर जाएं, किस कंपनी की ओर ना जाएं। तो इसके विश्वास के लिए आपकी LIC क्या कर रही है उनके लिए? एकदम उचित सवाल है सर आपका, और यही सवाल जो है कई लोग मुझे पूछते हैं और इसका एक बहुत ही सरल सा उदाहरण के तरीके से मैं जवाब देता हूँ कि आप जब मार्केट में जो है आप शॉपिंग करने भी जाते हैं तो कई प्रकार से आपको टी-शर्ट ही मान लीजिए लेने जा रहे हैं या शर्ट लेने जा रहे हैं तो कई आपको ऑप्शंस उपलब्ध हैं, लेकिन हर व्यक्ति तो जो है वो 5,000 7,000 की टी-शर्ट अफोर्ड नहीं कर सकता। उसमें से कुछ व्यक्ति होंगे जो उसको कर सकते होंगे। तो प्राइवेट जितनी भी संस्थानें हैं वहाँ पर आप प्रीमियम की अगर बात करें तो 30,000 रुपये सालाना से नीचे कोई उनकी योजना आती ही नहीं है। तो ये एक क्लास, अब मिडिल क्लास लोग हैं या गरीब परिवार हैं या मध्यम परिवार हैं, उनके लिए ये पैसा निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि जो भी आपके प्राइवेट संस्थान हैं
कई मामलों में हम ये व्यक्तिगत तौर पे भी देखते हैं कि जब क्लेम की बात आती है, जहाँ थोड़ा सा बड़ा अमाउंट होता है क्लेम का, वहाँ पर वो लोग ये प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि निकालें, कहीं ना कहीं कुछ कमी निकालें। कोरोना समय में भी ऐसा हुआ, लेकिन कई मामलों में उनका जो है परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, क्योंकि उनका काम करने का वॉल्यूम LIC के माध्यम से काफ़ी कम है, और वो भी प्रयासरत हैं, क्योंकि कंपटीशन हर जगह है, वो भी प्रयासरत हैं कि कई नई योजनाएं लाएं, कई तरीके से लोगों को बेनिफिट देने का प्रयास करें। किंतु वहाँ पर जो पैसा आप अपना हार्ड अर्न कह सकते हैं, अपने टैक्स से भी जुड़ा हुआ जो पैसा है, वो आप जो है लगा रहे हैं, और वो पैसा इंडिया में ना रह करके बाहर भी जा रहा है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसमें लगा हुआ है। ये स्वदेशी कंपनी है, आप ही की भारत सरकार द्वारा जो है कह सकते हैं अधिशासित कंपनी है। तो यहाँ पर पैसा आपके देश में ही लग रहा है, जो आपके रोड्स बनते हैं, जो आपके मेट्रो बनती हैं, तो इस सारे कार्यों में, डेवलपमेंट के सारे कार्य में LIC पैसा जो है देती है और एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती है। प्राइवेट कंपनियां जो है वो उस तरीके से नहीं करती। हाँ, जो CSR का 2% है वो तो उनका देना लायबल बनता है, ज़रूरी भी है, तो वो कार्य करती हैं। तीसरी बात ये कि कर, जैसे इस पिछले वित्तीय वर्ष में भी ये पाया गया कि कुछ प्राइवेट संस्थानों द्वारा जो वित्तीय कर की चोरी है वो भी पकड़ी गई। तो अगर हम ये कहते हैं कि हम अपने बच्चे का, अपने स्वयं के बच्चे का हम जो है बीमा कर रहे हैं और उसको एक 20 साल 25 साल बाद बड़ा अमाउंट देने का प्रयास करें, तो हम विश्वास किस पे करें? अगर विश्वास पात्र कोई है आज के समय में भी, जहाँ पर जो अमाउंट आपको लिखा है वो मिलना ही मिलना है, तो उसके माध्यम से मैं बता सकता हूँ विश्वास के साथ में आज भी लोगों का विश्वास LIC पर उसी तरीके से बना हुआ है। तो अनुज जी, जैसा कि अभी हम बालासोर हादसे के बारे में बात करेंगे, और ट्रेन हादसा देश में इतना बड़ा हुआ, जहां पर ये भी खबरें आई कि आपकी LIC के द्वारा जो है उनको किस तरह से भुगतान किया गया, ज़्यादा उन लोगों के बारे में जांच पड़ताल नहीं की गई। और आज की जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो उन क्षेत्रों में, यानी कि जब तक आप डेथ सर्टिफिकेट या अन्य चीज़ें नहीं मिल जाती तब तक कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो इतनी बड़ी LIC की कार्रवाई कहीं ना कहीं क्या ग्राहकों का इसका यानी कि विश्वास और बढ़ रहा है कि आप लोग फील्ड में जाते होंगे कि कम हो रहा है? जी, इससे देखिए, जो भी मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि आप जो भी अच्छा कार्य करें, वो अगर आप उसको बहुत ज़्यादा प्रकाशित ना करें, लेकिन लोगों के बीच में उसका उद्देश्य पहुँचे, तो ये अच्छी बात होती है। और LIC ने भी जो है अपने माध्यम से कटक में भी और कई ऐसे ज़रियों से, जहाँ पर अगर आपने उस ट्रेन में सफ़र किया और आपका कोई परिवार का जन आपसे जुदा हो गया, तो वहाँ पे भी बिना बहुत ज़्यादा कागज़ी कार्रवाई किए हुए जो आपका क्लेम है LIC का, वो देने का प्रयास किया। तो ये जो अच्छे कार्य हैं LIC के द्वारा, और ये बहुत ही दुखद जो है दुर्घटना हुई और इसका शोक जो है पूरे देश में है। किंतु जो व्यक्ति हैं उनको सरकार के द्वारा भी सहायता दी गई, और इसी के साथ ही LIC में जो उन्होंने पॉलिसी करी थी उसकी भी उनको आर्थिक मदद होने से कहीं ना कहीं व्यक्ति को तो कभी कोई कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति कभी भी जो है रिप्लेस नहीं हो सकता, लेकिन उसके दुख दर्द को हम बांट सकते हैं। और वही प्रयास जो है LIC ने अपने कार्यों द्वारा किया, जहाँ की प्राइवेट कंपनियाँ पहुँची भी नहीं, और हमने वहाँ पर पहुँच करके जो है लोगों के बीच में उनका जो हमारा उद्देश्य है कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी हम आपका साथ निभाएंगे, तो वो हमने करके दिखाया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में अनुज अस्थाना, LIC से जुड़ी हुई शख्सियत, जिनसे हमने बात किया किस तरह से अगर भारतीय जीवन बीमा कार्य कर रहा है तो वह किन क्षेत्रों को लेकर के, उन किन आधारों पर कार्य कर रहा है। हंगामा टाइम्स की न्यूज़ की ये शुरुआत वादे इरादे आपको किस तरह से, क्या आपकी इसके ऊपर प्रतिक्रिया है, हमारे कमेंट बॉक्स में दे करके बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसकी जानकारी अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़ वादे इरादे कार्यक्रम। नमस्कार।